हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट एंड पास्ट इंडिफिनिट मैंने पढ़ा दिया है। अब है फ्यूचर इंडिफिनिट यानी भविष्य काल के बारे में है। पहचान इसको आखिर कैसे पहचाने पाएंगे आप किसी भी वाक्य को कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का है। तो इसकी पहचान देखिए, इस टेंस में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। यानी ये जो टेंस है उस लाइन में यदि कोई भी वाक्य है तो वो कैसा रहेगा, भविष्य का रहेगा। कोई भी वाक्य है तो भविष्य का रहेगा। तो उस वाक्य को आप कैसे पहचानेंगे, देखिए वाक्य के अंत में गा गी ये का प्रयोग होता है। यानी कोई भी वाक्य रहे तो हम कैसे उसकी पहचान कर पाएंगे, तो उस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, गा गी ये का प्रयोग रहेगा। जैसे कि हम बोलते हैं मैं आज बाजार जाऊंगी, तो इससे गा का लास्ट में गा आ रहा है, यानी इसे आप पहचान सकते हैं कि ये वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और उसके अनुसार आप इस नियम को लागू करके आप उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे नियम ये है, आई तथा वी के साथ सेल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यानी आई तथा वी के साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे और कोई भी सब्जेक्ट रहेगा यानी कोई भी कर्ता रहेगा उसके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में सेल या विल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी जब नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य रहेगा तो उसमें सेल या विल के बाद ही आप नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या से प्रश्न प्रारंभ होने पर, यानी जब भी वाक्य कैसा रहे, क्या से प्रारंभ हो, तो हम लोग सेल या विल को कर्ता के आगे लिखेंगे। जैसे कि प्रश्न है, क्या तुम आज क्या तुम बाजार जाओगे, तो क्या शब्द पहले आ गया तो हम लोग कर्ता के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सेल या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी लिखने के बाद सेल या विल का प्रयोग होता है। यानी यदि प्रश्नवाचक बीच में आ जाए, यानी क्या कब क्यों ये सारी चीज़ें बीच में पूछ दे, यानी आज कहाँ, मतलब आज तुम बाजार क्यों गए थे या कब गए थे, ये ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसमें बीच में मतलब वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब पूछे दे, तो आप क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद आप क्या लगाएंगे, सेल या विल का प्रयोग करेंगे। वाली वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया जाता है और सेल या विल के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है। पहला